नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक एलईडी लाइट, जो हैलोजन एलईडी लाइट है, इसको हम सही करके बताएंगे आपको ये कैसे रिपेयरिंग होती है, कैसे सही करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। पहले हम इसको सीरीज लैंप से चेक करेंगे, सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे इसको। चलिए दोस्तों, ये इसकी सप्लाई है, तो पहले हम सीरीज देखते हैं। हाँ, सीरीज बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसको इसकी सप्लाई पे लगाते हैं 220। ये देखिए दोस्तों, ये एलईडी हैलोजन बिल्कुल ख़राब है। इसकी अंदर की जो एलईडी प्लेट है ये बिल्कुल ख़राब है। इसको हम अब खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम हैलोजन को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं एक बार, तो देखते हैं इसमें अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके बैक साइड में 4 नट होते हैं, तो इसको हम ये 4 नट खोल लेते हैं। फिर हम इसको अंदर चेक करेंगे कि इसके ड्राइवर ख़राब है या फिर एलईडी प्लेट ख़राब है। ये 4 नट हमने खोल लिए हैं, तो सीधा कर लेते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, ये हमने खोल लिया है। ये अब इसको हम अलग साइड में रख देते हैं। देखिए दोस्तों, ये खोल लिया है हमने। अब इस कवर को भी हटा लेते हैं, इसमें भी 4 नट लगे हुए, इसको भी हम हटा लेते हैं, खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कवर है दोस्तों। अब हम ये इसका अंदर चेक कर लेते हैं कि प्लेट ख़राब है या हमारी ड्राइवर ख़राब है। तो पहले हम अपने सीरीज लैंप में लगा देंगे ये वायर, ये हमारी सीरीज लैंप, इसमें हम जोड़ लेंगे पहले सप्लाई, इसको हम जोड़ लेंगे। ये हमने सप्लाई जोड़ लिया है सीरीज लैंप में। अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करेंगे कि हमारा ड्राइवर ख़राब है या एलईडी प्लेट ख़राब है। अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पहला ड्राइवर है जिसमें काला और लाल वायर निकला हुआ है इस ड्राइवर से, और दूसरे ड्राइवर ये है जो कि इसमें भी काला और लाल तार निकला हुआ है। तो हम ये जो काला तार है ये माइनस है और लाल तार प्लस है, तो इसमें भी प्लेट में भी हमारा सिंबल बना हुआ है माइनस और प्लस। तो ये ब्लैक माइनस की जगह जुड़ा हुआ है और लाल तार जो रेड तार है वो प्लस पे जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर चेक कर लेते हैं। मीटर का भी हमारा ये ब्लैक है, तो ये माइनस पे हम रखेंगे, और ये रेड है तो ये प्लस पे हम रखेंगे, तो हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, कोई वोल्टेज नहीं आ रही है इसमें, तो इसका मतलब हमारा ड्राइवर ख़राब है। उसी तरीके से हम माइनस और प्लस इस पर भी रख करके इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो ये भी ड्राइवर ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस ड्राइवर को निकाल लेते हैं। हम लाइन ऑफ कर लेते हैं, पहले सप्लाई बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सोल्डिंग आयरन की मदद से पहले ये वायर खोल लेंगे एलईडी प्लेट से ड्राइवर की।
ये दोनों ड्राइवर की हम खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों ड्राइवर की खोल ली है। बाकी मेन सप्लाई हम यहाँ से काट देंगे। जो ड्राइवर की जो सप्लाई है इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें अब दोस्तों ड्राइवर नहीं लगाना है। अब हम बगैर ड्राइवर के हम आपको जला के दिखाएंगे। तो इस प्लेट एलईडी प्लेट को भी हम निकाल लेंगे दोस्तों। ये भी चिपका होता है, थोड़ा पेचकस की मदद से इसको भी निकाल लेंगे बाहर। तो ये भी दोस्तों हमने निकाल लिया, इसको भी हम साइड कर लेते हैं। दोस्तों ये हेलोजन एलईडी लाइट 100 वाट की है। तो ये कम से कम इसकी कीमत, मतलब पूरी हेलोजन लाइट जो आती है कंप्लीट 1800 रुपये की आती है नया जब हम ख़रीदने जाते हैं। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम इसको अलग रख देते हैं। तो हम इसको दूसरी प्लेट इसमें लगाते हैं, एलईडी प्लेट। ये देखिए दोस्तों, मार्केट से मैं ये एलईडी प्लेट लाया हूँ, जो कि इसमें ड्राइवर नहीं लगेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट 220 से जलती है। तो डायरेक्ट सप्लाई से ये जलती है। तो ये दोस्तों 200 रुपये की मार्केट में प्लेट बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो बगैर ड्राइवर के जलेगी ये, क्योंकि इसमें ड्राइवर यूज नहीं होता है, डायरेक्ट 220 से जलती है। तो इसमें ड्राइवर का ख़र्चा बच जाता है। और ये ड्राइवर दोस्तों थोड़ा महंगा आता है, कम से कम 250-300 के आसपास ये ड्राइवर आता है। तो हम उसको ड्राइवर को नहीं यूज करेंगे, तो ये हम डायरेक्ट वाली यूज करेंगे। और इसमें रिपेयरिंग करना बहुत आसान है दोस्तों। पहले हमने एक हेलोजन लाइट इसी तरीके से बनाई थी, तो उसमें भी हमने ये तो 100 वाट की है, वो हमने 50 वाट की बनाई थी, जो कि अभी कम से कम 2 साल हो गए उसको बना करके हमने लगाया है। तो 2 साल से अभी कोई दिक्कत नहीं आई हुई है, एकदम फर्स्ट क्लास जलती है। तो दोस्तों चलो हम इसको भी इसमें फ़िट करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे इसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हीटिंग पेस्ट लगाएंगे। ये जो वाइट सा दिख रहा है आपको, ये हीटिंग पेस्ट है। इसमें भी दोस्तों जो मैंने खोली है, इसकी जो प्लेट थी, इसमें भी देखो हीटिंग पेस्ट लगा हुआ है। तो हीटिंग पेस्ट क्यों लगाते हैं, ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये डब्बी 60 रुपये की आती है हीटिंग पेस्ट। तो दोस्तों हीटिंग पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी लाइट जब जलती है तो ये प्लेट ना पूरी गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के कारण ये कुछ एलईडी इसमें ख़राब हो जाती हैं। तो एक भी अगर एलईडी ख़राब हुई तो पूरी प्लेट ये जलेगी नहीं, ठीक है, तो पूरी प्लेट ख़राब हो जाएगी। तो हम इसीलिए हीटिंग पेस्ट लगाएंगे, ताकि जो लाइट जलती है, जो गर्म होती है प्लेट, ये ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल गर्म हो, ठीक है ना। तो हम इसमें हीटिंग पेस्ट पहले लगा लेते हैं अच्छी तरह। इस तरीके से पूरी प्लेट में आपको हीटिंग पेस्ट इस तरीके से लगा लेना है। ये दोस्तों तो 1800 रुपये आपकी बचत हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप सीख लेंगे तो आपको आगे बहुत दोस्तों काम आएगा। तो आप अपने घर की लाइटें भी आप अपने आराम से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों एलईडी लाइटें ही बहुत ज़्यादा चल रही हैं मार्केट में। तरह तरह की एलईडी लाइट आ चुकी हैं मार्केट में, और सब एलईडी लाइट ही आजकल लगवाते हैं दोस्तों। तो चलो मैं इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको बिठा लेंगे, इसको सेट कर लेंगे और इसको कवर रखेंगे। हम देखेंगे इसका बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में, ताकि जो हमारी एलईडी लाइट बिल्कुल सेंटर में रहे। और कोई भी एलईडी लाइट इस कवर से ढके ना, तो उस हिसाब से हम इसको लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में करके। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में हमारा एलईडी लाइट है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से।
ये देखिए दोस्तों एकदम फिट इसमें बैठ चुका है हमारी एलईडी लाइट। इस तरीके से ये बिल्कुल सेट हो गया है इसके सेंटर में। तो ये कवर रख कर के आप बिल्कुल इसको सेंटर में कर लें, ठीक है ना। तो हम इसमें दोस्तों कनेक्शन जोड़ लेते हैं। इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो मैंने हीटिंग पेस्ट लगाया हुआ इस हीटिंग पेस्ट से भी ये प्लेट अच्छी तरह चिपक भी जाती है और इसकी लाइफ भी 4 गुना बढ़ जाती है हीटिंग पेस्ट लगाने से। तो ये चिपक चुका है, तो थोड़ा सा और ये सूख जाएगा तो बिल्कुल हार्ड चिपक जाएगा। तो अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम ये जो मेन सप्लाई है हमारी, क्योंकि अब इसमें ड्राइवर तो यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट वाली प्लेट है 220 वाली। तो इसको हम वायर को छील लेंगे, इस तरीके से छील लेंगे। इसको भी छीलेंगे थोड़ा सा। अब सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि इसमें भी ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एन लिखा हुआ है। एन का मतलब न्यूट्रल, और इधर इस साइड लाइन लिखा हुआ है एल मतलब लाइन यानी फेस। तो उसी हिसाब से हम 220 सप्लाई कनेक्ट करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें नीला एक वायर है, एक ब्राउन वायर है। तो हम नीले वायर को पहले इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ, ठीक है ना, इनके पॉइंटों पे जहाँ ये वायर लगनी है। तो थोड़ा थोड़ा हम सोल्डिंग कर लेते हैं तो अच्छी तरह ये जुड़ जाएंगी। इस तरीके से ये हमने सोल्डिंग कर लिया है। तो दोस्तों इसमें नीला और ब्लू और ब्राउन वायर है, नीला एक ब्राउन वायर है। तो दोस्तों इसको नीला वायर को हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे। एन लिखा हुआ है तो इसको हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे। जो एन लिखा हुआ है एन पे हम जोड़ देंगे, एन वाले सिंबल पे हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से ये जोड़ दिया है। अब जो ब्राउन वायर है इसको हम एल जो लिखा हुआ है, एल जो सिंबल बना हुआ है, तो एल पे हम जोड़ देंगे यानी फेस। इस पे हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह ये जुड़ जाए। इस तरीके से इसको हम एल पे जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से ये जुड़ गया है, ठीक है। ये जुड़ गया है, हमारा 220 सप्लाई जुड़ चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही से मतलब बन गया है या नहीं बना है। तो एक बार हम अपने टेस्ट लैंप सीरीज लैंप से एक बार चेक कर लेते हैं, इसको जला के देख लेते हैं। तो हम अपने सीरीज टेस्ट लैंप की लाइन ऑन कर देते हैं, इसमें 220 सप्लाई दे देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना एकदम फर्स्ट क्लास जल गया है। ये देखिए कितना अच्छी तरह जल गया है। सिर्फ 200 रुपये के खर्चे में आपका 1800 रुपये का खर्चा बच गया है, जो कि दुकान से 1800 रुपये का ये नया में हेलोजन लाइट आती है। तो देखिए दोस्तों ऐसे आप भी रिपेयरिंग कर सकते हो, अपने घर के सामान है, ठीक है, अच्छी तरह रिपेयरिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं सप्लाई बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको पूरी तरह से पैक कर देता हूँ। पहले इसका कवर लगा देता हूँ। जो कटिंग वायर है इसमें इसको मैं पहले झाड़ लेता हूँ ताकि ये कहीं टच ना हो। तो अब हम इसको पहले इसकी कवर बिठा लेते हैं अंदर वाला। उसके जो 4 नट हमने खोले थे, इसको चारों नटों को हम लगा लेते हैं इस तरीके से। इसको चारों नटों को लगा लेंगे, फिर इसको लास्ट में जला के दिखाएंगे दोस्तों। पहले हम इसका सारा
जो भी पार्ट हमने खोले हैं इसके सब कुछ लगा लेते हैं। कवर इसका और ऊपर का शीशा ये सारा हम लगा लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरह। ये अंदर का कवर लग चुका है। अब हम इसका ऊपर का शीशा लगा लेते हैं। ये हम इसका शीशा लगा लेते हैं। पहले हम शीशा इसको सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो खोला है तो अब साफ़ ही कर लेते हैं, नहीं तो अंदर से बंद हो जाएगा तो फिर हम सफाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा साफ़ हो जाएगा शीशा। और इस देखिए दोस्तों, इसको शीशा को हम इसको लगा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम शीशा अच्छी तरह बिठा लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से सेंटर में। अब हम इसके बैक साइड के नट लगा लेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये चारों नट हम अच्छी तरह इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चारों नट हमने अच्छी तरह इसके टाइट कर दिए हैं। अब हम इसको दोबारा से फिर चेक करवा देते हैं दोस्तों आपको। इसको एक बार लाइट को दोबारा से ऑन करते हैं। ये देखिए कंप्लीट पूरा हो चुका है। मैंने सारा शीशा कवर वगैरह सब कुछ लगा दिया है। मैं फिर ऑन करता हूँ। इतना फर्स्ट क्लास जल रहा है, ये इतनी अच्छी तरह जल रहा है। देखिए दोस्तों, 200 रुपये के खर्चे में आपका हेलोजन लाइट पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। 1800 रुपये की आपकी बचत हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं। मार्केट से सामान ला के, इसका सारा सामान मार्केट में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।